गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो जूलॉजी का थर्ड पेपर है इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स उसके बारे में बात करेंगे। उसके आज ब्रीफ उसकी इंट्रोडक्शन और फिर उसके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे उसका। तो स्टैटिस्टिक्स जो है आपके बेसिकली अगर हम कहें तो एक मैथमेटिकल ब्रांच है, और ये मैथमेटिकल ब्रांच जो है आपके उसका बायोलॉजी में इतना उपयोग होने लग गया कि बायोस्टैटिस्टिक्स एक अलग से ब्रांच बना दी वैज्ञानिकों ने, जिसका कि मतलब स्टैटिस्टिक्स का वो भाग जिसका बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर उपयोग हो रहा है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स एक नई उभर के एक ब्रांच आई है। अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, तो बायोस्टैटिस्टिक्स सेक्राइस्ट के अनुसार सांख्यिकी तथ्यों का समूहन है। इसकी एक और विशेषता तथ्यों का संख्याओं के रूप में अभिव्यक्ति करना है। तीसरा इसका जो विशेषता है वो है सांख्यिकी एक कारक से प्रभावित ना होकर अनेक कारकों से प्रभावित होता है। चौथी विशेषता इसकी सांख्यिकी आंकड़ों का सुव्यवस्थित संकलन है, यानी इट इज सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। और पांचवी इसकी जो विशेषता है वो है सांख्यिकी आंकड़ों का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया गया संकलन है। मतलब जो हम प्री डिटरमिन्ड जो पर्पज़ होता है उसके लिए जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये भी एक सांख्यिकी की विशेषता है। तो सांख्यिकी अगर मैं कहूँ कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी माताजी जब खाना बनाती हैं तब वो सांख्यिकी का उपयोग करती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे जब वो दाल पकाती हैं या चावल पकाती हैं, तो वो जब दाल पक जाती है, चावल पक जाती है, तो उसके कुछ दाने उठाकर उनको दबाकर देखती हैं। अगर सारे दाने पके हुए मिलते हैं उनको 5-6 दाने, तो वो कंक्लूज़न करती हैं कि पूरी दाल पक गई है, पूरे चावल पक गए हैं। अगर उसमें कुछ दाने पके कुछ दाने कच्चे हैं तो उनका है कि अभी इसको थोड़ा समय और चाहिए, और अगर सारे दाने कच्चे हैं तो बहुत समय के लिए और उसको पकाती है। तो ये जो सैम्पलिंग है ये एक प्रकार की सांख्यिकी है जो आपकी माताजी उपयोग करती हैं डेली लाइफ के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे लाइफ डेली रूटीन के अंदर हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। तो जब सांख्यिकी की बात करेंगे हम तो इसकी मेन इम्पोर्टेंट बातें कि इसकी यूजेस क्या हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, हम सैंपल्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं, डाटा हम कलेक्शन कैसे करते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के डाटा होते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं विभिन्न रूपों में, ग्राफ के रूप में, बार डायग्राम के रूप में, पाई डायग्राम के रूप में हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो सेंट्रल टेंडेंसीज़ हैं जैसे मीन, मोड, मीडियन, उनको हम कैसे नापते हैं, वेरिएबिलिटी को कैसे नापते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर्व कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोबेबिलिटी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस में जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स जो है मैथमेटिकल, जैसे मैंने पहले कहा कि मैथमेटिकल एक साइंस है जिसको हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि यह कलेक्शन है डाटा का, उसका प्रेजेंटेशन है, उसका एनालिसिस है और उसका इंटरप्रिटेशन है, जिससे किसी कंक्लूज़न पे हम पहुंच सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स, तो इट्स ए टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड टू द डाटा दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेस। तो जैसे हेल्थ सिस्टम के अंदर, मेडिसिन के अंदर, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, इन सब के अंदर हम सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और मुख्यतः इनके अंदर ही इनका उपयोग होता है। डाटा की अगर हम बात करें, डाटा क्या होता है? डाटा जो है दैट इज़ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जो होता है वो पीसीज में जब हम कलेक्ट करते हैं, तो फ्रेंकल एंड वॉलन के अनुसार द टर्म डाटा रेफर्स टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स ऑब्टेन्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ देयर रिसर्च। तो जो डाटा अपने रिसर्च के सब्जेक्ट पे
कलेक्ट करते हैं रिसर्चर, उसको हम डाटा कहते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एरर्स इन रिसर्च अराइज फ्रॉम पुअर प्लानिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो होता है स्टैटिस्टिक के अंदर, वो है आपके डाटा का प्रॉपर कलेक्शन, सही ढंग से कलेक्शन। अगर हम डाटा कलेक्शन में अगर हमने गलती कर दी तो हमारे रिजल्ट्स, हमारी इंटरप्रिटेशन, सब कुछ जो है वो गलत होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है डाटा को अगर हम डिफ़ाइन करें तो जैसे मैंने कहा कि इट्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव हो सकता है और क्वांटिटेटिव हो सकता है। तो कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनके कलेक्शन को जो है हम डाटा कहते हैं। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, पहला कहता है प्राइमरी डाटा और दूसरे टाइप का डाटा कहलाता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो है वो है आपके किसी सर्वे मेथड से या किसी एक्सपेरिमेंट से, किसी ऑब्जर्वेशन से, कुछ इंटरव्यू लेके या कुछ क्वेश्चनेयर तैयार करके उसको हम भरवा के लोगों से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारी प्राइमरी डाटा कहलाती है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी डाटा है, जो अर्लियर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ मैगजीन्स में कुछ छपी हुई, कुछ जर्नल्स में, कुछ पीरियोडिकल्स में कुछ जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं, उनके अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा कहलाता है सेकेंडरी डाटा। इसी तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल इज़ ए प्रॉपर्टी दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। इंडिविजुअल्स इन ए क्लास में डिफर इन सेक्स, एज, इंटेलिजेंस, हाइट एट्सेट्रा। जैसे कि किसी एक कक्षा के अंदर अगर हम कहें कि विद्यार्थियों की एज क्या है, तो विभिन्न विद्यार्थियों की जो एज है वो वेरिएबल रहेगी, उसके अंदर वेरिएशंस रहेंगी। अगर हम सेक्स की बात करें, वो मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो इस तरह से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उनकी हाइट के अंदर जो वेरिएशंस रहेंगी, तो इस प्रकार के जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम नाप सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें वेट की, हाइट की, एज की, डिस्टेंस की, या किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं, ये सब जो हैं ये क्वांटिटेटिव डाटा है। मतलब उसके अंदर हमें एक नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें नंबर मिला, किसी के 50 नंबर आए, किसी के 55 आए, किसी के 60 आए, किसी के 80 आए, किसी के 90 आए। तो ये जो है इस तरह का डाटा जो है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा से डिफरेंट होता है और इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे नेशनैलिटी, जेंडर, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा। तो जब हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो कुछ गरीब हो सकता है, कुछ अमीर हो सकते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय हो सकते हैं, परंतु इनको हम कोई एक फ़िक्स अमाउंट देकर, एक फ़िक्स नंबर इसका नहीं होता। जस्ट वी कैन कैटेगराइज कि पुअर है, वेरी पुअर है, रिच है, ठीक है, और जो है आपके मीडियम एवरेज इनकम वाला है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बट इनको हम नंबर से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से एजुकेशन को जो है, मतलब बिल्कुल अनपढ़ है या ग्रेजुएट है या 10वीं पास है या एमएससी है या पीएचडी, तो इसके अंदर नंबर नहीं है, बट दीज टाइप ऑफ डाटा दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब जब हम डाटा कलेक्शन की बात शुरू करते हैं तो कहाँ से हमें डाटा मिलता है? तो डाटा इज़ एक्चुअली कलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हम बोलते हैं डाटा। इसका जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें डाटा मिल सकता है, वो हम कोई एक्सपेरिमेंट करें उससे हमें मिल सकता है, किसी सर्वे से हमें मिल सकता है, या कोई रिकॉर्ड्स हों जैसे सेंसस के या कोई पब्लिक रिपोर्ट हों, उनसे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, इस प्रकार से हम डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डाटा जो है आपका, जैसे पॉपुलेशन का जो डाटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि डाटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए डाटा को
सबसे पहले हमें जो मिलता है डाटा वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम सॉर्ट करके उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, ये सब जो है ये मैं आपको जो हमारा अगला वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। उसके अंदर जो है हम आपके फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, ठीक है, डाटा कलेक्शन करना और इन सब के बारे में हम विस्तृत बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो हम डाटा मिलता है वो सिंपल, कंसाइज, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसको हम टेबुलेशन या डायग्राम या ड्राइंग्स के रूप में जो है बनाकर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जो डाटा हमें प्राप्त होता है उसको हम, जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो प्रकार के डाटा हमें मिलते हैं, तो उनको हम विजुअल फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, मैप डायग्राम। तो इनमें से कुछ जो प्रकार के डाटा हैं उनको हम कैसे कैसे, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, ये सभी तो हम कवर नहीं करेंगे, पर आपके सिलेबस में जो भी दिए गए हैं उनके बारे में हम अगले उस लेक्चर में बात करेंगे आपसे, कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सारा जो है ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।